अस्सलामुअलैकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 47 का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और जो जाने तमन्ना का मुझे कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि जाने तमन्ना वॉइस ओवर कर दें, तो मेरे दूसरे चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स पर उसकी फ़र्स्ट एपिसोड आ जाएगी कल तक इंशाल्लाह। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। मगर तो खुद आया सामने, तूने जेके से दुश्मनी ली, मगर जेके धोखा देने वाले को कभी माफ़ नहीं करता। स्टेला को ऊपर पहुंचा दिया, तेरी बारी। जेके आर्यन खानजादा के चकराते वजूद को देखते कुर्राया, मगर मरने से पहले सुन ले, तेरे साथ आखिर हुआ क्या है? ये ना हो ऊपर जाते जाकर तू सोच में पड़ जाए, जेके ने तुम जैसे डेंजरस ऑफिसर को कैसे शिकस्त दी। जेके हंसते हुए आर्यन खानजादा की तरफ बढ़ते इसके जख्मी कंधे पर अपना भारी शूज रखे बेदर्दी से वार करने लगा। आर्यन खानजादा की दिलखराश चीखों पर सरमिश अपने कानों पर अब हाथ रख गई थी। अजलान सिकंदर को मैंने अगवा कर लिया। इसने अपनी जुबान नहीं खोली, इसके जबड़े पर हर इससे जुड़े हर कनेक्शन को ढूंढा जो जेके के लिए मुश्किल नहीं था। नाम तो तेरा जानता ही था मैं, मुझे पता था कैलिफोर्निया का रेसलर आर्यन खानजादा है, जो सिर्फ एक रेसलर है जिसकी एक माँ और एक बहन है। मुझे तुझ पर भी शक नहीं हुआ। मैंने तुझे कैलिफोर्निया का रेसलर ही समझा, मगर असल कल्प्रिट को ढूंढना तो था ना, जो असल में आर्यन खानजादा था। क्योंकि जेके का असूल है, वो कभी बेगुनाह को सजा नहीं देता। जैसे रुशना खान की जान मैंने नहीं ली। मुझे पूरा यकीन था तू एक मोस्ट डेंजरस ऑफिसर है, जो कि तू सच में क्या है। कैसे केपटाउन में आते तूने सच में जेके के नीचे से पूरा केपटाउन खींच लिया। वह आर्यन खानजादा के गिर्द चक्कर लगाते हंस रहा था और पूरी कुव्वत से इसके सर पर अपना भारी बूट वाला पाँव बेदर्दी से मार रहा था। आर्यन खानजादा की दिल खराश चीखें गूंजी थी, जो सुनते जरमिश को अपना वजूद चकराता महसूस हुआ था। वो गहरे सांस लेते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गई थी। लेकिन तूने रुशना खान को नहीं बचाया, तूने मेरे ही पाक वजूद को मुझसे बचाने आ गया। जेके चीखा था, वो मेरी है, सिर्फ मेरी है। खबरदार इसका नाम लिया। आर्यन खानजादा जमीन से उठते गुर्राते हुए जेके की तरफ बढ़ा। जेके आगे बढ़ते आर्यन खानजादा के कंधे पर अपना भारी बूट वाला पाँव मार पूरी कुव्वत से मार गया था। आर्यन खानदादा के बेदर्द द्वार पर दर्द से कराहते लड़खड़ाते हुए फिर से जमीन पर कमर के बल गिरते अपने चकराते सर को थाम गया। सरमिश अपने लबों पर सख्ती से हाथ जमाते अपनी सिसकियों को रोके हुए थी। वो सिर्फ जेके की है, वो जेके का वजूद है, मेरी मोहब्बत है वो। शी इज़ माई प्योर एक्सटेंस, माई लाइफ, माई लव। जेके बाहें फैलाए आसमान की तरफ देखते ऊंची आवाज में बोलते हंसा था। आर्यन खानजादा दर्द से कराहते अपने सर को जकड़े हुए था, जहाँ से खून बहता इसका चेहरा तर कर चुका था। तेरे बारे में पता लगा लिया है, और फिर तुझ तक पहुँचना मेरा आदमी जाजिल अख्यार लगारी बनकर। वो फिर से हंसा था। जाजिल अख्यार लगारी के नाम पर सरमिश की आंखें खतरनाक हद तक फैली थी। वो रोते हुए मुसलसल सरनफी में हिला रही थी। वो मुझे हर खबर पहुंचाता रहा था कैसे तू एक लड़की के पीछे पागल है। मेरे कहने पर मेरे आदमी, जिसका असल नाम एंथनी था, यानी जाजिल अख्यार लगारी ने बहुत होशियारी से तेरे टेबल के नीचे माइक्रो स्पीकर लगाए। तब मुझे पता चला तो एक लड़की ने जैसे तुझ जैसे इंसान को घनचक्कर बनाया हुआ है, जो इंसान सारा सारा दिन किसी लड़की को अपने सामने बिठाते इसे देखता रहता है, इसे किसी के करीब जाते देखते पागल हो जाता है। मैं सोचने लग गया आखिर वो लड़की होगी कैसी। आर्यन खानजादा द मोस्ट डेंजरस, जिसके जिसने जेके को धोखा दिया, वो किसी लड़की के पीछे इतना पागल क्यों है? इसे अपना नफरत भरा जुनून कहता है। वो इसे नापाक वजूद नहीं कहता, बल्कि अपना नापाक वजूद कहता है। वह पंजों के बल बैठते आर्यन खानजादा की नीली आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया। तू तो इसे गाली भी नहीं दे सकता। इसे अपना नापाक वजूद कहते तो इसे नहीं, खुद को गाली देता है। इसका क्या मतलब हुआ? तू उसे पागलों की तरह इश्क करता है। वो लड़की मासूम हो सकती है जो समझ ना सके, मगर 7 समंदर पार बैठा अंडरवर्ल्ड का ये शातिर डॉन बेवकूफ़ नहीं था। जेके को ख्वाहिश पैदा हुई तेरे जुनून को देखने की। तेरे जुनून की सिसकियों और चीखों से तो तू जेके को इश्क ही हो गया था, मगर अब इसके चेहरे को देखना था जिसके इश्क में तू पागल था। जाजिला ख्याल लगारी ने मुझे मिस जीके की तस्वीर भेजी थी, और मुझे इन आंखों से इश्क हो गया जिससे तुझे नफरत थी। जेके ने आर्यन खानजादा को बालों से बेदर्द से जकड़े पूरी कुव्वत से मुक्का आर्यन खानजादा की आंखों में मारा।
आर्यन खानज़ादा दर्द से कराह कर रह गया था। जेके हंसते हुए ज़मीन से उठा। मेरे कहने पर जासल अख्तियार लगारी ने अपनी फेक आइडेंटिटी शो की, यानी खुद को जेके जाहिर करवाया और तू इसे जेके समझ भी बैठा। अ वुमेन टर्न्स ऑफ मैन माइंड्स, वो बोलते हुए हंसा था। जिस दिन इसने खुद को जेके जाहिर किया, इसी दिन मेरे कहने पर इसने मिस जेके के गालों को हल्का सा टच किया और तू ये देखते पागल हो गया। तेरे दिमाग में आग भड़क गई। अ वुमेन्स टर्न्स ऑफ मैंस माइंड। वो हंसते हुए बच्चों के बल बैठते आर्यन खानज़ादा के हसास हिस्से को मुट्ठी से मसल गया। आर्यन खानज़ादा की दिलखराश चीखें जंगल में गूंजी थी। जेके की हंसी गूंजी थी। अ वुमन डज नॉट जस्ट शट डाउन अ मैंस माइंड, शी ब्रिंग्स हिम हिज नीज टू एंड मेक हिम हर डॉग। एक औरत मर्द का दिमाग ही नहीं बंद करती, इसे घुटनों पर लाकर इसे कुत्ता तक बना देती है। वो आर्यन खानज़ादे की तरफ देखते गुर्राया था। जाज़िल अगयार लगारी को तूने मार दिया। ये सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। जाज़िल अगयार लगारी एंथनी रेस्टर मेरा सब कुछ, सबसे खतरनाक आदमी था। मुझे यकीन था या तो तूने मार दिया या वो तुझे मार देगा। दोनों में से एक की मौत पक्की थी। अगर तू मर जाता तो मैं जेके आसानी से मेरी हो जाती। अगर एंथनी मर जाता तो तेरी नज़रों से मैं जेके मर जाता। दोनों में मेरा फ़ायदा था। अच्छा हुआ तूने एंथनी को मार दिया, क्योंकि जेके को आसानियाँ पसंद नहीं हैं। जेके उठते हुए बुलंद वबांग कहकर लगा गया था। जासिल अगयार लगारी ने तुझे शदीद ज़ख्मी कर दिया था। मुझे पूरा यकीन था वो तुझे काफ़ी टफ टाइम देगा, जो इसने दिया। इसी दिन मैंने यानी जेके ने पाकिस्तान में कदम रखा। यहाँ आकर पता चला मेरे पाक वजूद को कोई और अपनाने का इरादा रखता है। बुरहान को एयरपोर्ट मैंने ही अपने कब्ज़े में लिए अपनी कैद में डाल दिया था। मारा नहीं इसे अभी तक, क्योंकि जेके किसी बेकसूर को कभी नहीं मारता, मगर इसने फ़ौरन पर मेरे पाक वजूद की तस्वीर थी। इतनी सज़ा तो बनती थी इसकी। मिस जेके को अपनाने के बाद इसे छोड़ दिया जाएगा। जेके ने आर्यन खानज़ादा के गिर्द घूमते इसके कंधे पर अपने भारी बूट वाले पाँव से बेदर्दी से सर पे लगाई। आर्यन खानज़ादा की दिलखराश चीखें फिर से गूंजी थी, जो ज़र्मिश की हवा सल्ब कर रही थी। वो कानों पर हाथ रखे थर थर काँप रही थी। और फिर मेरी एंट्री हुई हैदर खान की ज़िंदगी में आदम खान बनकर। जंगल में अपने ही पालतू टाइगर से इस पर हमला करते इसे बचा लिया। वो बेचारा मेरा एहसानमंद होते मुझसे इम्प्रेस हो गया। जेके हंसते हुए बोला, वो क्या है ना जेके, बेईमानी भी ईमानदारी से करता है। अपने पाक वजूद को अपनाने के लिए मुझसे इसे निकाह करना था, जो हैदर खान की रजामंदी से होना ही था। अब दूसरा खेल खेला। आदम खान ने अपने पाक वजूद के सामने जाने का, मगर तुझे यहाँ से गायब करना था, ताकि तुझे भनक भी ना पड़ सके। तेरे नापाक वजूद को कोई अपना पाक वजूद बनाने का इरादा करने आ चुका है। जिस दिन तो अजलान सिकंदर को बचाने कराची गया, इस रात हैदर खान और मिस जेके पर मैंने हमला करवाया था, और सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ। मिस जेके को जंगल में अपने ही आदमियों से बचाता रहा। इसे अपने ही पालतू खूंखार भेड़ियों से बचाया। वो मुझे अपनी आंखें फैलाए खौफजदा निगाहों से देखती रही, और जेके को अपने से पहले से ज़्यादा इश्क हो गया था मुझ में, और निजात धंधा ढूंढ रही थी जो इसे ब्लडथ्रिस बीस से बचाता। इसकी आंखों की तहरीर पढ़ते मैं इससे दिल ही दिल में वादा कर गया था, मैं इसे बचाऊंगा तो जैसे वैशी दरिंदे से। जेके फाउंड आउट शी इज़ रियली हिज पैशन। आई लव यू माई प्योर एक्सटेंस। वो आसमान की तरफ देखते ही चीखा था। दरख्त के तने के साथ टेक लगाए जरमिश की समातों में इस रात जंगल में बोले गए आदम खान के लफ्ज़ गूंजे थे। तादाद में ज़्यादा होने से क्या होता है, जितनी इन सब में ताकत है इतनी मुझ अकेले में है। और कभी भी जंग यहाँ से भी जीती जाती है। वो अपनी कनपटी पर उंगली रखते इस रात मुस्कुराया था। इसकी पुरस्कार मुस्कुराहट का मतलब अब समझ आया था। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। यूजलेस डॉग जॉब्स इज़ ओनली लिक मालिक शूज़। पालतू कुत्ते का काम सिर्फ अपने मालिक के तलवे चाटना होता है। वो जैसे चीखते हुए इसके मुंह पर अपने भारी बूटों वाले पाँव बेदर्दी से मार रहा था, यानी वो इसके आदमी थे। जर्मिश रोते हुए अपने लबों पर हाथ जमाए हुए थी। इफ़ डॉग्स कैन नॉट फॉलो देयर ओनर्स ऑर्डर्स प्रॉपरली, देयर डेथ इज़ पेनफुल। अगर कुत्ते अपने मालिक के अहकामात को सही तरह तकमील ना कर सकें, इनके लिए बहुत दर्दनाक मौत होती है। इसका बेदर्दी से इस आदमी को कंधों पर उठाए इसका सर दरख्त से टकराना याद आया था। आज से तुम्हारा नाम जीके है। आई हेट मिस खान। आदम खान किसी की चीज़ों पर नज़र नहीं रखता, न दूसरे के दिए हुए नामों को इस्तेमाल करता है। एक एक करके इसका हर लफ्ज़
समातों में गूंजता जा रहा था। अब इसकी हर बात समझ आ रही थी जो तब वो समझ न सकी थी। तुम बहुत मासूम हो, मगर हमारी दुनिया में मासूमियत का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। क्या हो गया तुम, क्या होगा तुम्हारा, कैसे रहोगी तुम? इसकी दुनिया यानी नापाक दुनिया, अंडरवर्ल्ड की दुनिया, शर्मिश तेरे लब बेआवाज़ बोलते अपनी हिचकियों को रोके हुई थी। इस रात में जीके को इसकी हवेली ड्रॉप करने के बाद मैं अपने प्राइवेट जेट में कराची पहुंचा। समंदर में जो बोट में तुझे मिला था वो मैं था। जेके आर्यान खानजादा की सब आंखों में देखते बुलंद व बांग कहकर लगा गया, यू मेक डोमिनेंट लव लाइक दिस राइट? ऐसे ही तुम जताती कह के लगाते हो ना? जेके बुलंद व बांग कह के लगाते जा रहा था। तुझे हर तरह से तबाह करना, तेरा दिमाग बंद करना था। जो कि हुआ, तेरा दिमाग मफलूज हो गया। तुझे ये शक हो गया कि जेके जिंदा हो सकता है, मगर ये शक ना हो सका कि जेके के तेरे नापाक वजूद दाव सूरी जेके अपने पाक वजूद तक रसाई हासिल कर गया। जेके सजाइया मुस्कुराहट के साथ बोलते आर्यान खानजादा के कंधे पर लगे जख्म पर अपना बूट रखे बेदर्दी से मसलने लगा। आर्यान खानजादा की दिलखराश चीखें जंगल में गूंजते जंगल को मज़ीद खतरनाक बना रही थी। वही हुआ, तेरे रिश्तों ने तुझे कमज़ोर कर दिया। इधर तो शाज़मा को लेकर अस्पताल आया, इधर तेरी कमज़ोरी मेरे पाक वजूद ने तेरा दिमाग बंद कर दिया। इसी रात मैं जब मिस देखे के अस्पताल में तेरे साथ थी, इसी रात तेरी हवेली में घुसकर तेरे जानवरों को मारा। मैं जानता था तू मुझ पर नज़र रखे हुए है, तुझे यकीन था तेरी हवेली में मैं घुसूंगा और तू मुझे पकड़ लेगा, मगर तुझे घुमाना तो था ही। वही हुआ, तू घूमा, गोल 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 चक्कर खाते बुरी तरह घूमा, और इसे देखते तमस्कराती हंस रहा था। तुझसे बेहतर हमारी दुनिया है, जहाँ कोई कमज़ोरी नहीं, ताकत पैसा यही सब कुछ हमारा ईमान है। अपने पाक वजूद को भी मैंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, इसे दिल में रखा, मगर यहाँ हावी नहीं होने दिया। जेके अपनी कनपटी उंगली से बजाते हंसा था। मैं इस रात हैदर खान की बॉडी में ऐसा ड्रग इंजेक्ट कर चुका था, इस बेचारे को अपनी खबर ना थी। वो अपनी बहन की क्या लेता। जेके हंस रहा था, बेतहाशा हंस रहा था। जरमिश आंसू बहाते पथराई कैफियत में थी। जिस रात तो कराची था, इसी रात की आखिर पहर जब मैं कराची से वापस हैदर खान की हवेली आया, मेरा पाक वजूद मेरे कमरे में आया। इसने मुझे तेरा एक एक सीक्रेट बताया। इसने बताया तो एक एजेंट है, ये भी मुझे इस रात पता चला। इसने मुझसे वादा लिया, मैं तुझे मारकर इससे निकाह कर लूँ। मेरी जेके के गाल पर बाइट की तूने, इसे छुआ तूने। जेके ने गुर्राते पूरी कुव्वत से आर्यान खानजादा के सर पर अपना बूथ वाला पाँव मारा। आर्यान खानजादा चीखते हुए अपने होश खो रहा था। नाउ जेके विल टच हर चीक्स, जेके विल स्प्रेड हिज पैशन ऑन हर चीक्स, शी इज़ माई पैशन। जेके धाड़ उठा, आई किल यू रास्कल, शी इज़ माइन। आर्यान खानजादा जेके की बात पर पागल होते ज़मीन से उठा था। जेके इसके सीने पर पूरी कुव्वत से अपना पाँव मारते से दूर धकेल चुका था। आर्यान खानजादा लड़खड़ाते हुए पीछे को हुआ था। वो फिर से जेके की तरफ बढ़ा था। जेके हंसते हुए फिर से इसके सीने पर अपना भारी बूट वाले पाँव की जड़प लगा गया था। आर्यान खानजादा चीखते हुए ज़मीन पर कमर के बल गिरा। तुझे मौत नहीं दूंगा, तेरी सज़ा ये होगी, तू सारी उम्र पागलों की तरह हमें तलाशता रहेगा। तेरी नज़रों के सामने मैं अपने पाक वजूद, अपनी जुनूनियत, अपनी ज़िंदगी को लेकर यहाँ से जाऊँगा। जेके आर्यान खानजादा पर बैठ आर्यान खानजादा पर बैठते इसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से मुक्कों की ज़रबें लगाने लगा। आर्यान खानजादा की दिलखराश चीखों पर जरमिश अपने चकराते वजूद को बमुश्किल संभालते अपने कानों पर हाथ रखे हुए थी। आर्यान खानजादा चीखते हुए अपने होश खो रहा था। जेके हंसते हुए इसके ऊपर से उठते हुए जरमिश की तलाश में आगे बढ़ा। मिस जेके के वो चीखते हुए भागते हुए इसे तलाश करते आगे बढ़ रहा था। जरमिश खड़े होते, दूसरी तरफ होते, दरख्त के पीछे छुपते, जेके की नजरों से ओझल होते, दरख्त के तने के साथ टेक लगाए गहरे सांस लेने लगी। इसका पूरा वजूद पसीने से तर हुआ था। पेशानी पर मोती चमके थे। मिस जेके के जहाँ भी हो बाहर आओ, मैं इस ब्लडथ्रिस्ट बीस्ट को मार चुका हूँ, वो तुम्हें अब कुछ नहीं कहेगा। बाहर आओ आदम खान के पास। वो इसे बुलंद आवाज में पुकारते हुए इसे तलाश कर रहा था। जरमिश दरख्त के पीछे छुपे अपने लबों पर हाथ जमाए हुए थी। वो इसे मुख्तलिफ दरख्तों की ओट में यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। एकदम इसे एक रेड आंचल नजर आया। जेके की नीली आंखों में हैरत और सजाब फैला था। वो तो इधर ही मौजूद थी, मगर वैसे छुप क्यों रही थी? वो भागते हुए जरमिश की तरफ बढ़ा। जरमिश जल्दी से दूसरी दूसरी तरफ घूमते दरख्त के तने के साथ टेक लगा गई। जेके इसी वक्त दरख्त के तने के साथ दूसरी तरफ टेक लगाते गहरे सांस लेते इसकी खौफ में डूबी सांसें सुनने लगा। जिसके दूसरी तरफ जरमिश टेक लगाए गहरे सांस लेते अपनी सिसकियों पर काबू पाए हुई थी। वो सब कुछ सुन चुकी थी।
वो जान चुका था जेके दरख्त के तने के साथ टेक लगाए अपनी दहकती सांसों पर काबू पा रहा था। धक धक धड़कता है ये दिल, सुनो ना ये क्या कह रहा है ये दिल, वो गुनगुनाते हुए आंखें मूंदे हुए था। जरमिश इसकी गुनगुनाहट पर अपने कानों पर हाथ रखे हुए थी। इसकी सिसकियों की गूंज पड़ी थी। इसकी सिसकियों की गूंज सुनते जेके की सांसों में तूफान मचा था। वो इसे गलत समझे, इसने ये तो कभी नहीं चाहा था। मुझको गलत न समझना, मैं नहीं बादल आवारा दिल की दीवारों पे, मैंने नाम लिखा है सिर्फ तुम्हारा। वो गुनगुनाते हुए अपना हाथ पीछे से जरमिश की तरफ बढ़ा गया था। जरमिश इसका हाथ अपनी कमर पर रेंगते महसूस करते बिदक कर दूर होते पीछे की तरफ होते ज़मीन पर गिर गई थी। जेके जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। जरमिश मुँह पर हाथ इसे खौफजदा भीगी गुलाबी आंखों से देखते पीछे को खिसकने लगी। मिसी के जेके की सांसों में आग दहकी थी। वो अपने दुपट्टे को मजबूती से अपने वजूद से पर जकड़े इसे गुलाबी नफरत आमेज निगाहों से देखते सर नफ़ी में हिलाते पीछे की तरफ खिसक रही थी। जेके अपने ब्राउन बाल मुट्ठियों में जकड़े गहरे सांस लेते अपनी भारी कदम इसकी तरफ बढ़ा रहा था। यानी वो सब कुछ सुन चुकी थी। मुकाबल की आंखों में खुद के लिए नफरत और डर, खौफ देखना जेके को पागल कर रहा था। वो इसकी तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठते अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा गया। डोंट कम टू क्लोज मी जो जेके, जरमिश कपकपाते लबों से बोलते अब पीछे को खिसकी थी। जेके अपना हाथ पीछे को करते इसे जब्त से देखने लगा। द हेलीकॉप्टर इज़ वेटिंग फॉर अस, वी हैव टू गेट आउट ऑफ हेयर। वो ज़मीन से उठते इसकी कलाई सख्ती से जकड़ते इसे खड़ा करते अपने मुकाबल करते इसकी हेजल ग्रे आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ गया था। नो जेके, जेके नो, जरमिश इसकी नीली आंखों में देखते रो दी थी। वो इसकी कलाई जकड़े सरसफात चेहरे के साथ आगे बढ़ने लगा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी जेके, वो चीखते हुए अपनी कलाई इसकी गिरफ्त से छुड़वा गई थी। मेरे साथ नहीं जाओगी तो क्या करोगी? इस ब्लथरस बीस के साथ जाओगी जिसकी आधी सांसें मैं निकाल चुका हूँ। जेके ने आर्यन खानजादा की तरफ इशारा किया जो होशो गर्द से बेगाना पड़ा था। जरमिश से बेहिस्सो हरकत देखते चीखें मारने लगी। इसके सामने ज़मीन में खून में लथपथ पड़ा था। इसका चेहरा तक खून से तर था। आर्यन, वो चीखते हुए इसकी तरफ बढ़ी। जेके से आर्यन खानजादा की तरफ देखते गम गुस्से से पागल हुआ। आर्यन उठो, मुझे बचा लो इससे। मुझे तुम्हारा नापाक वजूद कहना कबूल है मगर खुद को नापाक बनाना कबूल नहीं। वो इसकी खून से तर सैंडो जकड़ते हजियाने चीखी थी। क्या कह रही हो ये तुम? नापाक नहीं हो तुम, जेके से कलाई से पकड़े से उठाते चीखा था। तुमने मुझे छुआ, मैं नापाक हो गई जेके। तुम ब्लथरस स्पीड से ज़्यादा बेरहम हो। तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। जरमिश अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े टूटे लफ्ज़ों से बोलते हसियाने चीखी। इसे क्या फ़र्क पड़ता है तुम मेरी हो? दिल से अपनाना ही तो होता है। मैं तुमसे निकाह तो कर रहा हूँ। सो मुस्लिम डू बाय से सर्टेन 3 words and become the what are units each other. Those words I accept, I accept, I accept. यही तो करते हैं मुसलमान, ये 3 लफ्ज़ बोलकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। वो लफ्ज़ क्या है? मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो जरमिश को देखते लक पीछे घुर रहा है। निकाह सिर्फ 2 मुसलमान के दरमियान होता है जो खुदा और रसूल को सच्चे दिल से मानता है। और तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हारे और मेरे दरमियान निकाह नहीं ज़िना होता। जेके, वो पीछे की जानिब कदम बढ़ाती रोते हुए चीख रही थी। क्या बकवास कर रही हो? शादी शादी होती है, हमारे यहाँ भी एक शादी होती है। प्रोसीजर डिफरेंट होता है मगर ऐसे ही वो एक दूसरे के हो जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो मेरे साथ। वो जरमिश की तरफ बढ़ते इसकी कलाई सख्ती से दबोच गया। मैं मर जाऊंगी जेके, इस जंगल में जंगली जानवरों की खुराक बन जाऊंगी मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो चीखते हुए पीछे को कदम बढ़ाते एकदम पूरी कुव्वत से भागने लगी थी। जेके तेज़ी से इसके साथ पीछे भागा। आर्यन, मुझे बचा लो, ब्लथरस बीस्ट, मुझे बचा लो इस नापाक वजूद से। खुदा के लिए मुझे अपने वजूद को गंदगी का ढेर नहीं बनाना। मुझे अपने वजूद को तुम्हारी पनाहों में तरहम आमेज बनाना कबूल है मगर ताफुन ज़दा बनाना नहीं। मुझे तुम्हारा छूना कबूल है मगर किसी गैर मुस्लिम अंडरवर्ल्ड के डॉन का छूना कबूल नहीं। वो भागते हुए आर्यन खानजादा को चीखते हुए हसियाने पुकार रही थी। जेके इसके लफ्ज़ सुनते अपने हवास खोते पागल होते इसके पीछे भाग रहा था। शर्मिश की हसियानी चीखों पर आर्यन खानजादा के पपोटों ने हरकत की थी। वो मुश्किल अपनी आंखें खोलते अपने सर को जकड़ गया था जहां धमाके से हो रहे थे। आर्यन, वो दरख्त के पीछे छुपते इसकी हसियानी पुकार रही थी। आर्यन खानजादा अपने चकराते सर को थामते बमुश्किल अपनी आंखें खोलते अपने हवास को काबू करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन, खुदा के लिए मुझे बचा लो। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े चीख रही थी। आर्यन खानजादा ने अपने चकराते सर को जकड़े ज़मीन से उठने की कोशिश की। आर्यन, आर्यन, वो मुसलसल इसे रोते हुए पुकार रही थी। जेके भागते हुए इसकी तरफ बढ़ा। डोंट मूव टुवर्ड्स मी, आई विल किल यू, यू जेके। और दरख्त में समाते हसियाने चीखी थी। आई विल नॉट लीव केप टाउन विदाउट यू जेके, इज एवरीथिंग इज लॉस्ट हियर बट आई विल नॉट लूज यू।
मैं तुम्हारे बगैर केपटाउन नहीं जाऊँगा। यहाँ सब कुछ खो चुका है, अब तुम्हें नहीं खो सकता, वो सर्द लहजे में कहते इसकी कलाई चकड़े तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। लीव मी, आई विल किल यू जेके, वो चीखते हुए इसके साथ घिसट रही थी। आर्यान खानजादा को अपने सामने खड़े देखते चीख रही थी। वो खून में लथपथ इन दोनों के सामने गहरे सांस लेते। वो मुश्किल ही अपनी कदमों के सहारे खड़ा था। जेके आर्यान खानजादा को देखते अपनी निगाहें अपने बूट पर गाड़ते, अपनी पिछली गर्दन सहलाते हंस पड़ा था। आर्यान, सरमिश ने कपकपाते लबों से रोते हुए इसे पुकारते हुए इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जेके इसके सीने पर पूरी कुव्वत से अपने भारी बूट वाले पाँव की जड़ें लगा क्या था। आर्यान लड़खड़ाते हुए पीछे गिरा था। आर्यान, सरमिश चीखी थी। जेके हंसते हुए सरमिश की कलाई जकड़े जंगल से बाहर की तरफ बढ़ा। आर्यान सरमिश की दिलखराश चीखों की गूंज बढ़ती जा रही थी। आर्यान खानजादा गहरे सांस अपनी पूरी कुव्वत मुसद्दमा करते उठा था। वो लड़खड़ाते कदमों से ज़मीन पर गिरे अपने बैग की तरफ बढ़ा। बैग खोलते आर्यान खानजादा ने अपने खून में निचड़ी सैंडो उतारी थी। वो सैंडो उतारते फेंक चुका था। बैग से बैंडेज निकालते वो अपने सर पर मजबूती से बैंडेज लपेट गया था। बैग से रुमाल निकालते अपना चेहरा खून से तर चेहरा साफ कर गया था। इसने गहरे सांस लेते बैग से सिरिंज और एक शीशी निकालते इस सिरिंज में ड्रग इंजेक्ट की, जो इसे वक्ती तौर पर एनर्जी फराहम कर सकती थी। वो गहरे सांस लेते इसे अपनी कलाई की वेन में चीखते हुए इंजेक्ट कर गया था। इसकी आंखें सुर्ख हुई थीं, गर्दन बाजुओं की नीली रगें फूलती हुई नुमाया हुई थी, चेहरे आंखों की रंगत शदीद सुर्ख हुई थी। वो अपनी कलाई की वेन में इंजेक्ट करते हलक के बल चीख रहा था। इंजेक्शन इंजेक्ट करते इसने सिरिंज दूर फेंकी थी, ज़मीन पर गिरी। अपनी पिस्टल उठाते इसमें गोलियां चेक की। वो फुली लोडेड थी। वो बैग उठाए अपनी पूरी फोर्स लगाए जर्मिश के दिलखराश चीखों की गूंज की तरफ भाग रहा था। जेके जर्मिश को कलाई से पकड़े घसीटते हुए अपनी हेलीकॉप्टर की तरफ भाग बढ़ा था, इसे बेदर्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर धकेलते वो खुद अंदर बैठा था। जर्मिश की दिलखराश चीखों से जजीरा कांप उठा था। हेलीकॉप्टर के दरवाजे बंद हुए थे। एकदम हेलीकॉप्टर का फ़ैन चलना बंद हो गया था। व्हाट हैपेंड? वाई इज ही? हेलीकॉप्टर नॉट मूविंग, जेके चीखा था। आई एम ट्राइंग सर, पायलट ने अपनी सी कोशिश करते संजीदगी से कहा। हरी अप, जेके जर्मिश को रोते हुए देखते बेचैनी से हसियानी चीखा था। वो रोते हुए विंडो पर हाथ जमाए बाहर देख रही थी। हेलीकॉप्टर का फ़ैन यकदम चलने लगा था। वो आहिस्ता आहिस्ता परवाज़ भरने लगा। जेके सीट से टेक लगाए आंखें मूंदते लब खींच गया था। आर्यान खानज़ादा भागते हुए जंगल से बाहर जजीरे पर पहुंचा। हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते देखते इसने अपने बैग से ग्रिपिंग बेल्ट निकालते अपनी कमर के साथ अटैच करते इसमें ग्रिपिंग रोप के साथ सिरे को टाइटली बेल्ट के साथ बांधा था। अपनी पिस्टल चाकू अपने बेल्ट में लगाते अपना बैग कंधों पर डाले वो भागते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता उड़ान भर रहा था। आर्यान खानज़ादा ने भागते हुए वो ग्रिपिंग रोप हेलीकॉप्टर के निचले स्टैंड की तरफ उछाली। रोप के ग्रिप वाले हिस्से ने हेलीकॉप्टर का स्टैंड को जकड़ा था। आर्यान खानज़ादा भी तेज़ी से उड़ान भरते हेलीकॉप्टर के साथ लटका हुआ था। वो रस्सी को दोनों हाथों से जकड़े ऊपर की तरफ एहतियात से बढ़ने लगा। हेलीकॉप्टर आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया था। आर्यान खानज़ादा हेलीकॉप्टर के स्टैंड को अब दोनों हाथों से जकड़े हुए हवा में लटका हुआ था। इसके सिल्की बाल इसकी पेशानी पर बिखरते उड़ रहे थे। रंगत शदीद सुर्ख हो रही थी। कंधे से अभी भी खून रिस रहा था। वो हज़ारों फीट की बुलंदी पर लटका हुआ था। रियान, जर्मिश आर्यान खानज़ादा को रोते हुए अभी भी पुकारते हुए चीख रही थी। जेकी आंखें मूंदे दर्द कब से मुठियां दबोच गया था। यू आर जस्ट बी माइन, बिवियर यू लुक हिज नेम, तुम सिर्फ मेरी हो, इसका नाम मत लेना मेरे सामने। वो इसकी कलाई चकड़े अपनी तरफ करते इसकी आंखों में देखते गुर्रा है। सर, देयर इज समबडी विद द हेलीकॉप्टर। कैप्टन आर्यान खानज़ादा को देखते आदम खान से बोला। व्हाट? जेके हलक के बल चीखा। जेके ने विंडो से बाहर नजर दौड़ाई। आर्यान खानज़ादा को स्टैंड के साथ लटके देखते जेके ने जबड़े खींच किया था। जर्मिश बेयकीनी से फटी फटी निगाहों से शीशे से बाहर देखने लगी। आर्यान जर्मिश से इसे पुकारते सीट से उठते जैक वाली साइड की तरफ बढ़ी, जिस साइड पर आर्यान खानज़ादा लटका हुआ था। जेके ने हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोलते नीचे की तरफ झुकते खुद को फ़ैन से बचाते हुए हेलीकॉप्टर का वो ऊपर से जकड़े अपना पाँव बाहर निकालते आर्यान खानज़ादा के हाथों पर पूरी कुव्वत से अपने बूटों की ज़रबें लगाई। आर्यान खानज़ादा दांत पर दांत जमाए जब्त से जेके के बेदर्द ज़रबें बर्दाश्त कर रहा था, मगर इसने अपना हाथ स्टैंड से हटाए नहीं थे। वो ऐसे ही हेलीकॉप्टर के साथ लटके हुए था। जेके, जर्मिश चीखते हुए
सीट से उठते जेके की तरफ बढ़ी। वो इसे बेदर्दी से सीट पर धकेल गया था। वो सीट पर बुरी तरह गिरी थी। जेके ने गुस्से से पागल होते अपनी पिस्टल तलाश की जो जरमिश के पास सीट पर पड़ी थी। जरमिश जल्दी से पिस्टल पकड़े अपनी कनपट्टी पर रख गई थी। मुझे आर्यन खानजादा के साथ जाने दो जेके, वरना मैं खुद को शूट कर दूंगी। वो अपनी कनपट्टी पर पिस्टल रखे चीखी थी। जेके हंसते हुए इसके हाथ से पिस्टल छीन गया था। वो इसका चैम्बर तो खींच लो मेरा पाक वजूद। वो हंसते हुए जरमिश की हेजल ग्रे आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ गया था। आर्यन खानजादा ने एक हाथ से स्टैंड को जकड़े, दूसरे हाथ से पिस्टल अपने बेल्ट से निकाली। जेके जरमिश को सीट पर धकेलते हुए पिस्टल का चैम्बर खींचते आर्यन खानजादा पर फायर करने लगा ही था कि आर्यन खानजादा ने अपनी पूरी फोर्स लगाते ऊपर को होते जेके पर फायर कर दिया था। वो पीछे को होते लड़खड़ाते हुए सीट पर गिरा था। गोली इसके कंधे में पेवस हुई थी। जेके ने चीखते हुए अपना कंधा एक हाथ से जकड़े पिस्टल को मजबूती से जकड़ा था। जरमिश ने जेके की तरफ झुकते इसकी गोली लगी जगह पर अपने दांत काढ़े थे। जेके खुद को छुड़वाते चीखा था। पिस्टल इसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा था। जरमिश गिरी हुई पिस्टल उठाते इसे खुले दरवाजे से बाहर उछालते अपने मुंह में भरा हुआ जेके का खून थूकते बुरी तरह खांसने लगी। वो जेके जैसे शैतान का खून तो पी सकती थी, मगर इसे अपने वजूद का हिस्सा नहीं बना सकती थी। व्हाट डिड यू डू? जेके इसके बालों को बेदर्दी से जकड़े इसके ऊपर झुके धाड़ा था। आर्यन खानजादा ये देखते पागल हुआ था। आह! वो स्टैंड को जकड़े अपनी पूरी कुव्वत लगाते चीखते हुए ऊपर को होते हेलीकॉप्टर के अंदर दाखिल हुआ। जेके ने जरमिश को छोड़ते आर्यन खानजादा की बेल्ट से चाकू निकालते इसकी आंखों में मारने के लिए पेवस किया। आर्यन अपने आहनी हाथ से रुख इसकी गलाई चकड़ गया था। चाकू आर्यन खानजादा की आंख के बिल्कुल करीब था। जरमिश ये देखते रोते हुए चीख रही थी। आर्यन खानजादा जेके की कलाई जकड़े इसकी टांगों के दरमियान पूरी कुव्वत से अपना घुटना मार गया था। जेके दर्द से चीखता हुआ सीट पर गिरा था। आर्यन खानजादा इसके ऊपर आते इसकी गर्दन पर अपना हाथ का दबाव बढ़ाने लगा। हेलीकॉप्टर का कैप्टन ये देखते परेशानी से हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था जो इसके लिए अब संभालना मुश्किल हो रहा था। वो लोग समंदर के ऊपर थे का वो फिलवक्त लैंड भी नहीं कर सकता था। जेके ने वो चाकू आर्यन खानजादा के कंधे में पेवस किया। आर्यन खानजादा के दिल खराश चीख बरामद हुई थी। जरमिश खौफ से आंखें फैलाए दोनों को देखते रोते जा रही थी। चाकू आर्यन खानजादा के कंधे पर गोली वाली जगह पर नहीं लगा था, इसके अतराफ में लगा था। आर्यन खानजादा दर्द से चीख रहा था, मगर जेके की गर्दन पर वो अपना दबाव बढ़ाते जा रहा था। जेके ने मजीद वो चाकू इसके कंधे में घुसेड़ा। आर्यन खानजादा पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर मुक्का मारते अपने कंधे से चाकू खींचते निकाल चुका था। वो दर्द से चीखते कराहते हेलीकॉप्टर की सतह पर गिरा था। वह हेलीकॉप्टर की सतह पर लेटते हुए बुरी तरह चीख रहा था। हेलीकॉप्टर फिजा की बुलंदी की तरह बढ़ता जा रहा था। जेके ने सीट से उठते आर्यन खानजादा की तरफ बढ़ते इसके ऊपर आते इसके जख्मी सर पर मुक्का मारा। जरमिश जल्दी से जेके की तरफ बढ़ी थी। छूना मत मिस खान, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। आर्यन खानजादा जख्मों से बिलबिलाते चीखा था। जरमिश आर्यन खानजादा के दहाड़ पर सीट पर ही जमे रोना शुरू हो चुकी थी। इसे जेके आर्यन खानजादा पर मजीद वार करता। आर्यन खानजादा अपने हाथ में पकड़े चाकू को जेके के बाजुओं में पेवस कर गया था। जेके चीखते हुए पीछे हुआ था। आर्यन खानजादा ने अपना बैग कंधे से उतारते हुए इसमें से हैंडकफ निकालते जेके की कलाई पर लगाते इसे हेलीकॉप्टर के दरवाजे के हैंडल के साथ अटैच किया। आई विल किल यू रास्कल, यू ब्लडी! जेके खुद को छुड़वाते गाली देता चीखा था। आर्यन खानजादा बुलंद वबांग कहका लगा गया। इसी जिन्नाती कहकों को तुम मिस कर रहे थे? वो जेके पर झुकते इसकी नीली आंखों में देखते कहका लगा गया। कहा था ना तुम्हें कुत्तों वाली मौत दूंगा, जवाब तुझे मिलेंगे। आर्यन खानजादा इसके सामने वाली सीट पर बैठते पिस्टल जेके पर ताने जरमिश को कलाई से जकड़े अपनी तरफ खींचते इसे अपने साथ वाली सीट पर बिठा गया था। जरमिश आर्यन खानजादा के साथ वाली सीट पर आन गिरी थी। वो साकत होती अब आर्यन खानजादा को देख रही थी। क्या कहा था? ये मेरी है, सिर्फ मेरी। आर्यन जेके की आंखों में खून उतरे देखते कहका लगा गया। ये सिर्फ मेरी है, आंखें हटा इससे। आर्यन खानजादा जेके की आंखों में पिस्टल मारते हुए चीखा था। अभी इसका फैसला नहीं हुआ। जब तक हम दोनों जिंदा हैं तब तक ये किसी एक की नहीं हो सकती। ऐसा कर मुझे मार डाल, जिंदा रहते इसे मैं तेरा तो क्या इन हवाओं का भी होने नहीं दूंगा। जेके हंसते हुए इसे उड़ते अपने बालों में उंगलियां फेर गया था। ये मेरी ही है, निकाह कर रहा हूँ इससे। तुझे मारने के बाद कुछ ही घंटों में अपने पाक सरजमीन पर इसे निकाह करके इसे अपना बना लूँगा। फिर हवाएं तो क्या इसे खुद की दहकती सांसें भी नहीं छू सकेंगी। इसे कैद करूँगा, इसे अपनी पनाहों में। वो जरमिश पर अपनी खून उतरी आंखें गाड़ गया था। जरमिश इसे हेजल ग्रे खौफसदा आंखों से देखते सीट में समाई सरनफी में हिला गई थी। शी इज़ माइन ऑब्सेशन। जेके चीखा था। तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बता
चाबी कहाँ है? आर्यन खानज़ादा गुस्से से गरजा। जेके इसके सवाल पर हंसते हुए जरमिश पर निगाहें काट गया। जरमिश जेके के देखने पर अपनी निगाहें झुका गई। एक बार और देखा तो आंखें निकाल लूंगा तेरी। आर्यन खानज़ादा इसकी आंख पर पिस्टल मारते हुए चीखा। जेके पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में हंसने लगा था। बता जेके, वरना तेरी जान ले लूंगा। आर्यन खानज़ादा पिस्टल इस पर ताने चीखा था। मैं बताऊंगा तो तब भी मुझे मार देगा, मैं नहीं बताऊंगा तो तब भी मुझे मारेगा। इससे अच्छा है मरते मरते तुझे रुशना खान की मौत का तोहफा दे जाऊं, ताकि तू जलता रहे, सुलगता रहे, तड़पता रहे। चार चार कब्रें तो तू आज तक नहीं भुला सका। यकीनन तुम इस सीखे को इसकी सज़ा बड़ी दर्दनाक देगा। मेरे पाक वजूद इस ब्लथरस बीच से मदद मांग रही थी। यही तुम्हारी अब कब्र इस सीक्रेट डार्क रूम में बनाएगा, इसलिए मैं इसे कभी नहीं बताऊंगा। वो चाबी कहाँ है? जेके हंसते हुए जरमिश को देखते जा रहा था। जरमिश जेके की बात सुनते हुए खौफजदा होते जर्द हुई थी और जरमिश की जर्द रंगत को देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। आर्यन ने गुस्से से पागल होते इसके मुंह पर जोरदार मुक्के मारते हंसते हुए जेके के हंसते हुए आंखें मूंद गया था। बता चाबी कहाँ है? आर्यन खानदान ने इसके सैंडो मुट्ठियों में जगड़ते चीखा था। चाबी तेरी पाक सर जमीन में ही है, ढूंढो तो ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जेके ने अपने आदमी पायलट को देखते आर्यन खानज़ादा को डिच करने की कोशिश की, जो अपनी सीट से इनकी तरफ मुड़ते आर्यन खानज़ादा के सर पर पिस्टल से फायर करने लगा था। आर्यन खानज़ादा बिना मुड़े ही अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाते पायलट की पेशानी पर फायर कर गया। वो साकत होता लड़खड़ाया था। जरमिश की फलक शगाफ चीखें बुलंद हुई थी। हेलीकॉप्टर बगैर पायलट के अब हवा में मौलक इधर उधर डूल रहा था। जेके गहरे सांस लेते आंखें मूंद गया था। जरमिश की फलक शगाफ चीखें गूंज रही थी। आर्यन खानज़ादा ने जल्दी से झुकते सीट के नीचे से पड़ा पैराशूट जैकेट निकालते अपनी कमर पर बांधी। जो सज़ा तूने रुशना खान को दी जेके, वही सज़ा तेरी है। तू हवा में मुअल्लक होते टुकड़े टुकड़े होते फट जाएगा। वो जरमिश को कमर से जकड़े खुद के साथ लगाए इसे पैराशूट बेल्ट से अटैच करते हेलीकॉप्टर से जल्दी से कूद गया था। जरमिश की चीखें फिजा में बुलंद हो रही थी। वो आर्यन खानज़ादा के साथ शिद्दत से लिपटी इसकी गर्दन में बाहें हमायल कर गई थी। आर्यन खानज़ादा से खुद के साथ लिपटाए नीचे की तरफ तेजी से जाते अपना पैराशूट खोल गया था। पैराशूट इसी लम्हे खुला था। वो दोनों हवा में मुअल्लक हुए थे। जरमिश ने गहरे सांस लेते आर्यन खानज़ादा के गर्दन में बाजू हमायल करते इसे रोते हुए देखा। वह इसे कमर से जकड़े इसकी हिल गई आंखों में बर्फीली निगाहों से देख रहा था। वो दोनों पैराशूट के साथ हवा में उड़ते एक दूसरे की निगाहों में निगाहें गाड़े हुए थे। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। जेके चीखते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को छुड़वाते मुसलसल चीख रहा था। जेके ने सीट पर इधर उधर नजर दौड़ाई। वो कोई हथियार, कोई नोकीली चीज तलाश कर रहा था। एकदम जेके जोर से हंसा था। सीट पर इसे जरमिश की हेयर पिन पड़ी नजर आई थी। वो पिन पकड़ते हंसते ही चला गया था। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे आते समुंदर में गिरा था। जोरदार ब्लास्ट हुआ था। पैराशूट के जरिए नीचे की तरफ आते जरमिश देखते देखते चीखते हुए आर्यन खानज़ादा में मजीद शिद्दत से समाई थी। डेविल्स एंड आर्यन खानज़ादा जबड़े भींचते हुए गुर्राते हुए जरमिश के बालों को गुद्दी से जकड़ते इसकी हेजल आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़ गया था। जरमिश इसकी भरते हुए इसकी आंखों में अपनी भीगी आंखें गाड़ गई थी। वो लोग अब नीचे की तरफ उतर रहे थे। दोनों अभी तक एक दूसरे की आंखों में अपनी आंखें गाड़े हुए थे। वो लोग पैराशूट के जरिए जजीरे पर उतरे थे। आर्यन खानज़ादा खुद को जरमिश के पैराशूट से आज़ाद करते हुए इसकी कलाई जकड़े तेज़ी से आगे बढ़ा था। इसके सामने तेज़ी से एक जेट आकर रुका था। जरमिश खौफ से आर्यन खानज़ादा के साथ लिपटते आंखें मूंद गई थी। आर्यन खानज़ादा इसमें से अपने आदमियों को निकलते देखते आंखें तमानियत से मूंद गया था। इसकी सांसें गहरी होती। लीव क्विकली सर, इसकी टीम का एक मेंबर इसकी तरफ बढ़ते बोला। आर्यन खानज़ादा जल्दी से इसकी कलाई जकड़े जेट की तरफ बढ़ते इसमें सवार हो रहा था। जेट हवा में उड़ान भरते पाकिस्तान की तरफ परवास करने लगा। हैदर खान की बड़ी सी गाड़ी इसके कारपोर्च में आकर रुकी थी। वो 3 दिनों के बाद आज सवात पहुंचा था। लैंडस्लाइडिंग की वजह से तमाम रास्ते बंद थे। इसके होटल में आग लगने की वजह से इसके एक टूरिस्ट और 2 मुलाजमीन की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो सवात चाहते हुए भी जल्द वापस ना आ सका। नेटवर्क इशू की वजह से 2-3 मरतबा फरिश्ते से बमुश्किल ही बात हो सकी थी। लैंडस्लाइडिंग से वहाँ बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती थी और सिग्नल ड्रॉप हो चुके थे। जरमिश का नंबर वो 2 दिन से ट्राई कर रहा था। सिग्नल ना होने की वजह से मिल ही नहीं रहा था। इसने जाते हुए जरमिश को सख्ती से अस्पताल जाने से मना कर दिया था। फरिश्ते तो हवेली से बाहर निकलती नहीं थी। इसकी हवेली के चारों तरफ गार्ड्स थे, इसलिए वो बेफिक्र था इन सब की तरफ से। 2 मरतबा फरिश्ते से बात होने के बाद वो मुकम्मल मुतमईन हो चुका था। हैदर खान अपनी सफ़ेद शॉल कंधों पर झटकते अपने भारी भारी कदमों से दाखिली दरवाजे की तरफ अंदर की जाने बढ़ा। लाउंज में ओजला के साथ सोफे पर बैठी फरिश्ते की हैदर खान को देखते रंगत फक हुई थी। अस्सलाम वालेकुम खान,
फरिश्ते ने अपने सर पर शॉल जमाते कपकपाते लबों के साथ सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। हैदर खान फरिश्ते को गहरी गर्म निगाहों से देखते लाउंज में कारपेट पर खेलते दराब सराब को देखते घुटनों के बल बैठते अपनी बाहें फैला गया था। जो अपने छोटे छोटे कदम उठाते हैदर खान को देखते इनकी तरफ बढ़ते इनसे लिपटे थे। हैदर खान इन्हें सीने से लिपटाए सुकून से आंखें मूंद गया। फरिश्ते ने सरासिंगी से ओजला को देखा और ओजला परेशानी से सर नफी में हिला गई। मेरे बेटे दराब सराब, मेरी जान के टुकड़े, बाबा ने बहुत मिस किया अपने शेरों को। दराब सराब को चूमते हुए इन्हें उठाए जमीन से उठा था। दराब ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से हैदर खान की मूछें पकड़ी। हैदर खान इसकी हरकत पर कहका लगा गया। दराब सराब की कुलकारियां गूंजी थी। बाबा कुछ देर बाद अपने बेटों से खूब खेलेंगे, अभी बाबा को थोड़ा आराम करना है। वो फरिश्ते को गहरी निगाहों से देखते बोला, खानम कमरे में आकर मेरी बात सुनो। खैर दराब जराब को नीचे उतारकर फरिश्ते को हुक्म देते अपने भारी कदमों से अंदर के जाने बढ़ गया। और औरजला क्या करूं बताओ मुझे। खान मुझे जान से मार डालेगा अगर इसे पता चला जरमिश हवेली में पिछले 3 दिन से नहीं है। फरिश्ते कपकपाते लबों से बोली थी, फरिश्ते तुमने क्यों छुपाया? अपना मर्द से किसका बहन हवेली में नहीं है, तुमको बता देना चाहिए था कि वो कोई कैंपिंग का बहाना करता अपना अय्याशियों में गुम है। अब हमको पक्का यकीन हो चला है वो पहले भी अपना मर्जी से गया था। ऐसी बातें ना करो ओजला, है वो ऐसी नहीं है। मुझे लगा वो सच में किसी फलाही कैंपिंग में गई है। इसने खुद मुझे फ़ोन पर बताया था और हैदर खान को बताने से मना किया था। मुझे लगा वो कल तक आ जाएगी, मगर इसका नंबर ही बंद है। खान को अब क्या कहूँगी, वो मुझे जान से मार डालेगा। फरिश्ते रोते हुए बोली थी। खानम, हैदर खान की ऊंची आवाज़ पर फरिश्ते ने घबराते हुए औरजुला को देखा। तुम्हारा खान का अंदर इस वक्त आग लगा है, इसका अंदर का आग मिटाते बता देना सब कुछ। हो सकता है वो तुमको कुछ ना कहे। ये कैसी बातें कर रही हो ओजला? खान इसी वक्त मेरा गला घोटते का। अपनी बहन से वो कितनी मोहब्बत करता है तुम जानती हो। फरिश्ते और ओजला की बातें काटते रो दी थी। खानम, हैदर खान की पुकार पर फरिश्ते अपने आंसू साफ करते जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ी। वो कमरे में दाखिल हुई तो हैदर खान ग्राउंड से टेक लगाए अपनी घनी मूछों पर हाथ फेरते फरिश्ते पर गहरी निगाहें गाड़ गया। जिसके सामने नजर झुकाए खड़ी थी वो इसे गहरी गर्म निगाहों से देखते गहरा मुस्कुराए। इसे लगा था फरिश्ते अभी तक इससे नाराज है, मगर इसकी झुकी नजरें, लरसता बदन खुद की सुपुर्दगी आमादगी जाहिर कर रहा था। दरवाजे को लॉक करते मेरे पास आओ खानम, वो बेहद गंभीर आवाज में बोला था। जी खान, फरिश्ते के हलक से घुटी घुटी आवाज बरामद हुई थी। वो मरे मरे कदमों से दरवाजा लॉक करते हैदर खान की तरफ बढ़ी। खान, मुझे आपसे कुछ कहना है। फरिश्ते ने बेड के करीब आते हैदर खान की मखमूर भरी निगाहों में झांकते बमुश्किल ने कहा था। जो भी कहना है खानम, पास आकर कहो। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते से कलाई से जकड़ते अपने चौड़े सीने पर गिराते इसे खुद में शिद्दत से भींच गया था। खान, फरिश्ते ने ऊपर होते हैदर खान की सुर्ख आंखों में झांका। उसके वजूद से चादर उतारते सोफे पर फेंक चुका था। इसे अपने नीचे करते, इसके लबों पर झुकते इसकी सांसों को शिद्दत से कुफल लगा गया था। फरिश्ते जो खुद को छुड़वाते हल्कान हुई थी, वो फरिश्ते की कलाइयों को जकड़े इसकी सांसों से मजीद शिद्दत से लिपटा था। वो काफ़ी देर तक फरिश्ते की सांसों से लिपटे इसकी सांसों के साथ खिलवाड़ करते इसकी सांसों को पीते हुए इसकी जान निकालता रहा। फरिश्ते की बेजान होती हालत महसूस करते हैदर खान ने इसे आज़ादी दी थी। खान, फरिश्ते ने टूटे लफ्ज़ों से आधी अधूरी सांसों से इसे पुकारा था। वो इसकी कमर में हाथ डालते इसकी शर्ट की जिप नीचे की तरफ खिसकाते इसकी शर्ट रिमूव कर गया। खान, मेरी बात सुने, फरिश्ते ने रुहान से होते इसे पुकारा। खानम, 4 दिन 4 रातें तुम्हारी जुदाई में जला हूँ। तुम मुझसे खफा हो, ये एक पल की राहत का नहीं पाया। आज तुम्हारी नजरें झुकी नजरें कांपते बदन ने मुझ पर आया किया तो मुझे माफ़ कर चुकी हो। जानता था मेरी खानम ऐसी ही है, वो अपने खान से दूर नहीं रह सकती। वो फरिश्ते के लबों पर उंगली जमाते इसके कान में झुकते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलते इसके कान के लोग को दांतों से काट रहा था। फरिश्ते कांपते हुए रोना शुरू हो चुकी थी। हैदर खान इसके आरस पर झुकते इसके आंसुओं को लबों से चुनते अपना और इसका हर पर्दा रिमूव करते इस पर अपनी शिद्दतें ढाने लगा। खान, फरिश्ते की सिसकारियाँ गूंज रही थी। वह इसके लबों पर कुफल लगाए इस पर अपनी शिद्दतों में इजाफा कर गया था और काफ़ी देर तक फरिश्ते पर शिद्दतें ढाते पुरसकून होते इसे अपने चौड़े सीने पर मुंतकिल कर गया था। फरिश्ते इसके बढ़ाना सीने पर सर रखते बेआवाज़ आंसू बहाने लगी थी। हैदर अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करते फरिश्ते को बालों से नरमी से जकड़े इसका चेहरा अपने मुकाबिल कर गया था। क्या हुआ है खानम? अपने खान की कुर्बत पसंद नहीं आई? आंसू क्यों बहा रही हो? मेरी शिद्दतों में, मेरी दीवानगी में, मेरी प्यास, मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई? तुम्हारा खान दीवाना है, तुम्हारा जान बसती है तुम्हारे खान की तुम में। तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं, मत बहाया करो खानम। उसके आंसू अंगूठे के पूरों से नरमी से चुन गया था। खान, फरिश्ते ने इसकी आंखों में देखते सिसकारी भरी थी। क्या हुआ है खानम? हैदर ने नरमी से पूछा। खान, जरमिश 3 दिन से हवेली नहीं आई, ना ही इससे कोई राब्ता हुआ है। फरिश्ते ने सिसकारी भरते कहा। क्या कह रही हो खानम?
और फरिश्ते को खुद से दूर धकेलते धाड़ा था। खानिस ने फ़ोन पर बताया था कि वो किसी कैंप पर जा रही है, मगर अब इसका फ़ोन नहीं लग रहा। शहराम लाला को फ़ोन किया था, वो मुल्क से बाहर है, बात नहीं हो सकी। फरिश्ते खुद पर कंबल लपेटते हुए रोते हुए बोली थी। हैदर खान ये सब सुनते अपने कपड़े पहनते हुए बेड से उठा। इसने साइड टेबल से अपना मोबाइल पकड़े अपने गार्ड का नंबर डायल किया। अरब नवाज गाड़ियाँ निकालो, फ़ोन पर गिर जाता। फरिश्ते कंबल खुद पर लपेटते हैदर खान को रोते हुए देख रही थी। वो इसे खुद खून उतरी आंखों से देखते इसकी तरफ बढ़ते इसके बाल गुद्दी से बेदर्दी से दबोच गया। तुमने ठीक नहीं किया खानम, मैंने अपनी बहन तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर गया था। तुमने मुझसे झूठ बोलकर बहुत गलत किया। अगर इसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। वो गुर्राते हुए गुस्से से इसके बाल छोड़ते तेज़ी से कमरे से निकल गया था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।